नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में जो मैंने तेज़ी का व्यू दिया था, वो ट्यूसडे को जो मंदी आई, उसको कवर करने में वो तेज़ी ने काम किया। लेकिन एक्चुअल जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतनी तेज़ी नहीं आ पाई क्योंकि वो जो ट्यूसडे को अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ आया था, वो थोड़ा-सा तकलीफ दे के गया। लेकिन इन सब लोग डर गए थे, डिस्पाइट दैट तेज़ी आई और तेज़ी आई उसने एक जो रिसेंट जो हाई था उसके ऊपर भी जाके हाई बनाया 24,261 के आसपास हाई बनाया, लेकिन जाते-जाते 24,056 के आसपास बंद दिया। अब यहाँ पे 24,000 100 के आसपास बंद दिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी आने वाले वीक में क्या व्यू होगा, ये में हम लोग डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। जैसे ये वीक में 2-3 चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाली है। एक चीज़ जो बुध है, वो यहाँ पे उसका जो डायरेक्शन है, वो अभी वक्री होने वाला है। ये एक चीज़ होने वाली है। ये वीक में और एक तकलीफ़ है कि वक्री बुध और वक्री शनि, इन ये दोनों में 90 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है। वो एक तकलीफ़ वाली बात है। इसके बाद 2 जुलाई को बुध, गुरु और शुक्र ये कर्क राशि में है। इनके सामने मकर राशि में चंद्र जाके 180 डिग्री के एस्पेक्ट्स बनाने वाले हैं। तो इनके वजह से होने वाला ये है कि अगला वीक जो है, वो थोड़ा-सा बुलिश नहीं मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा-सा साइडवेज़ टू बेयरिश रहेगा। कल के दिन, सोमवार के दिन एक अच्छी रिकवरी हम लोग देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ने देखा है कि नास्डैक में और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। मंडे को सब लोग बोल रहे हैं कि गैप डाउन ओपन हो जाएगा, सब कुछ मैं एग्री हूँ। लेकिन मेरे मेरे कैलकुलेशन से मैं ये देख रहा था कि ये गैप अप ओपन होने वाला है। अब चलो प्रैक्टिकली अगर हम लोग सोचते, मैं तो मानता हूँ कि गैप अप ओपन होने की अ, एक अच्छी कंडीशन बनी थी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सोचते हैं, तो शायद नीचे ओपन जैसे ही हो जाएगी निफ्टी। अगर समझो गैप डाउन में निफ्टी नीचे ओपन हो गई, तो मैं ये बोलूँगा कि वहाँ से एक ज़बरदस्त रिकवरी आ जाएगी और वो रिकवरी हमको 24,000 170 150 तक लेके जाएगी अगर नीचे आती है। अब ना नीचे कहाँ तक आ जाएगी, ये मेरे ख्याल से 23,900 से लेके 850 का एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे सपोर्ट मिलने की पूरे पूरे चांसेस है और वहाँ से हम लोग रिकवरी देखेंगे। तो 1 जुलाई को हम लोग ये देख रहे हैं कि सॉरी 1 जुलाई नहीं, मंडे को हम लोग ये देख रहे हैं कि एक चंद्र और मंगल का नवपंचम योग के वजह से निफ्टी भले ही नीचे ओपन हो जाएगी, तो भी अच्छी रिकवरी देख सकते हैं और मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि गैप अप ओपन हो जाए। ये होने वाला है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। और मंडे को एक स्पेशल दिन है, जहाँ पे रियलिटी में एक बहुत फास्ट हमको रियलिटी और ऑटो ये 2 सेक्टर में हम लोग को वर्टिकल तेज़ी मिलने की चांसेस है। वर्टिकल तेज़ी का मतलब है कि वो दिन एक अच्छा तेज़ी का दिन रहेगा जो ये 2 सेक्टर को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। इसके बाद सेकंड थिंग 30 जून को जो एक्सपायरी का दिन है, उस दिन एग्ज़ैक्टली बुध जो है वक्री होने वाला है और उसके वक्री होने वाले का मतलब क्या है कि वो जैसे डायरेक्ट था, वो आगे जा रहा है, तो आगे जाके रुक के पीछे आने वाला है। तो रुकने का जो दिन है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो रुक गया और उसका स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो होके वापस रिवर्स आ जाता है। तो रिवर्स आते वक़्त वो वापस उसका स्पीड थोड़ा बढ़ते जाता है। लेकिन अभी जैसे कि ये बुध वक्री होने वाला है, एक्सपायरी का दिन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे ख़्याल से यहाँ पे साइडवेज़ मोमेंटम रहेगा। ना हम लोग ब्रेकआउट देखेंगे, बल्कि थोड़ा-सा
बेरिश हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जैसे बुध अगर वक्री हो जाता है तो हम लोग को ऊपर की तरफ की तेजी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यही वक्री बुध हमको एक बड़ी तेजी देने वाला है। ये मैंने आगे 1-2 आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा। इसके बाद 1 जुलाई को वक्री बुध, और जैसे मैंने पहले बताया कि वक्री बुध और वक्री शनि में 90 डिग्री का एस्पेक्ट बनने जा रहा है, वो मार्केट के लिए खराब है। जहाँ पे मार्केट ऊपर आया होगा वहाँ से हमको एक वापस एक सेल ऑफ दिखने को मिलेगा, और वो सेल ऑफ शायद थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और वो स्ट्रॉन्ग जो है वो इंट्राडे में बहुत पैनिक सेलिंग आएगी, पैनिक सप्लाई आएगा, और वो सप्लाई कहाँ तक आएगा उस वक़्त हम लोग देखेंगे। मेरे हिसाब से ये वीक के लिए ये एक पॉइंट 23,750 ये जो लेवल है, ये लेवल सपोर्ट के जैसे काम करेगी। तो वहाँ पे हमको देखना है कि ये वीक में हम लोग 24,300 से लेके 23,750 ये ज़ोन में हम लोग काम करते हुए निफ्टी को देख सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये जो सेल ऑफ आने वाला है वो सेल ऑफ आईटी सेक्टर में आएगा। इन्फोसिस, टीसीएस, इसमें ज़ोर से सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो मैं ये बोलूँगा, और बिकॉज़ ऑफ आईटी यहाँ पे मार्केट में हमारे यहाँ पे मंदी आएगी। जैसे कि हम लोग ने नास्डैक में देखा कि यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम चालू हो गया है, तो वो थोड़ा-सा फ़ॉलो अप प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 जुलाई को यहाँ पे मैंने वापस बताया कि 1 जुलाई को मंदी आने के बाद 2 जुलाई को वापस एक सेल ऑफ फ़ॉलो-अप मंदी भी आ सकती है। और वो मंदी बिकॉज़ ऑफ मैंने बताया कि जैसे कि चंद्र जो है वो बुध, गुरु और शुक्र इनके सामने जो 180 डिग्री में आने वाले हैं, उसके वजह से थोड़ा-सा यहाँ पे सेल ऑफ दिख सकता है। लेकिन आफ्टर अ सेकंड सेशन, मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 2 जुलाई को दोपहर के वक़्त जैसे-जैसे मार्केट बंद होएगा वहाँ पे हम लोग को थोड़ा-सा सपोर्ट दिखेगा। उसके बाद 3 जुलाई को बहुत बड़ी बात होने वाली है। निफ्टी का जो पत्रिका है, निफ्टी के पत्रिके में जो दशा चल रही है वो गुरु महादशा चल रही है, केतु अंतरदशा चल रही है, और शनि प्रत्यंतर दशा है। मतलब गुरु और केतु के अंदर शनि की प्रत्यंतर दशा है, जो खत्म होने वाली है 3 जुलाई को। और 3 जुलाई को जैसे ही ये दशा खत्म हो जाएगी और उसका इफ़ेक्ट जो है वो 4 और 5 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हम लोग को 4 तारीख को बुध, शनि की दशा, प्रत्यंतर दशा खत्म होने के बाद बुध की प्रत्यंतर दशा चालू होने वाली है, और बुध की जो प्रत्यंतर दशा चालू होएगी वो हमारे निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन रहेगा। और मैं फिर यहाँ से बोलूँगा कि निफ्टी में हम लोग एक तेज़ी शुरू होते हुए देख सकते हैं, और ये तेज़ी जो है वो हम लोग रियलिटी, कैपिटल गुड्स और फार्मा, ये सब इसमें हम लोग तेज़ी में, ये सेक्टर जो है चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही शॉर्ट में बोलता हूँ। तो जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि मैं आपको 2 लेवल ये निफ्टी के वॉच करने के लिए बोलूँगा। एक तो 23,950 से लेके 900 ये ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो 23,750 ये सपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए तो ये हाई से मैंने ये जो टाइम एंगल डाला है, तो 24,320-30 और 300 पकड़ लीजिए, 24,300 से 350 ये ज़ोन रेजिस्टेंस का ज़ोन रहेगा। और उसके ऊपर अगर निफ्टी गई तो हम लोग को 24,450 और 24,600 ये 2 टारगेट रहेंगे। तो ऊपर की तरफ के भी टारगेट बताए हैं। अगर समझो कल सच में मंडे को गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग 320 330 तक की तेजी देख सकते हैं, 300 तक की तेजी देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकली व्यू दिया। टाइम एंगल से मैं अगर देखता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने टॉप से जो टाइम एंगल डाला है उसको अगर मैच करके मैं यहाँ पे ज्ञान फैन डालता हूँ, तो यहाँ पे 1/3 का एंगल यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाएगा। 1/3 का एंगल जो है ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसके लिए वो ऑलरेडी तेजी में है, जो 23,600 के आसपास दिखा रहा है।
और वो एक्चुअल पॉइंट है 23,600। अगर ज़्यादा पैनिक हो गया तो निफ्टी वहाँ तक भी आ सकती है। लेकिन यहाँ से बॉटम से जो मैंने टाइम एंगल डाला है, वहाँ से अगर मैच करके कैन पेन चलता हूँ तो मेरे हिसाब से जो 23,850 का एक पॉइंट रहेगा वो सपोर्ट के जैसे काम करेगा। तो यहाँ पे 23,850 दोनों तरफ से कंफर्म हो रहा है। इसके बाद अगर हम लोग, मैं थोड़ा-सा गैन लेवल्स आपको बता देता हूँ। गैन लेवल्स के हिसाब से जैसे कि ये ज़ोन है, ये ज़ोन जो है वो 24,000 और 23,836। तो मैं यही बोलूँगा 23,850 800 ये ज़ोन आपको सपोर्ट के जैसे काम करेगा। और जैसे ही ये 260 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है निफ्टी, 23,260 के ऊपर 62 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो ही निफ्टी हमको 24,450 60 तक जाती हुई दिखेगी। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद वापस निफ्टी वापस एक नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकती है। तो यहाँ पे जब मेरे हिसाब से जो निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा वो 24,450 के ऊपर हमको ब्रेकआउट दिखेगा। वही ब्रेकआउट हमको ऊपर निफ्टी को 25,000 की तरफ लेके जाएगा। तो आने वाले वीक का मैंने आपको ये बताया एस्ट्रोलॉजिकली और गैन टाइम एंगल के हिसाब से। थोड़ा-सा मैं टेक्निकल व्यू भी देना चाहता हूँ कि टेक्निकल व्यू में मैंने आपको यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ये जो रिट्रेसमेंट गैन रिट्रेसमेंट के हिसाब से मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये फॉल था, ये फॉल आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा बायर खड़ा हो गया, उसने एक तेज़ी दी। तेज़ी देने के बाद ये नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट की व्यू आई और रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा बायर खड़ा हुआ है। अभी देखिए, मेरा जो टेक्निकल नॉलेज है, वो टेक्निकल नॉलेज से मैंने देखा कि यहाँ पे हम लोग ने एक अच्छी तेज़ी दिखी। जैसे यहाँ पे इस हाई के ऊपर 24,088 के ऊपर इसने यहाँ पे लिक्विडिटी लेने की कोशिश की, लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आई और वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट गई। लेकिन बंद जो है वो 24,190 के ऊपर करने में असमर्थ रहा। तो जब भी यहाँ पे ऊपर की तरफ बंद आ जाएगा तो ही निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी और वो 24,350 एक फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 24,600 के आसपास जाएगा। लेकिन नीचे में अगर सपोर्ट देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे भी 23,840 का एक सपोर्ट दिख रहा है और बेस्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 23,600। अगर यहाँ से भी सेल ऑफ आया, देखो वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर ज़ोर से सेल ऑफ आया तो 23,600 हम लोग देख सकते हैं और 23,600 के नीचे अगर जाता है तो वर्स्ट टू वर्स्ट 23,300 जा सकता है। लेकिन आपको बाइंग का स्टॉप लॉस जो है वो 23,750 रखना है। जो भी बाय रहेगा 23,750 के नीचे नहीं रखना है। फिर फ्रेश बाय अगर आया तो मैं आपको बताऊँगा, फिर वो वीडियो में आपको मैं अपडेट आने वाले वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे मैं आपको डेली एस्ट्रो व्यू देने के लिए एक शॉर्ट डालूँगा, वो आप ज़रूर देखिए। और थोड़ा-सा टेलीग्राम में मैं वापस एक्टिव होने वाला हूँ अगले वीक से, तो आप टेलीग्राम में जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।